हेलो, मैं डॉक्टर अमित पांडे डिवाइन क्लिनिक से। आज हमारे बीच सतीश जी बैठे हैं। एक्चुअली इनका फोन आया, इन्होंने बताया कि मुझे हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, तो चले इनसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो सतीश बताइए, आपको हेयर फॉल हो रहा है जैसा कि आपने बताया, कब से नोटिस कर रहे हैं आप हेयर फॉल? सर यार पूरी 4-5 महीने से हो रहा है। अच्छा, कुछ बीमार वगैरह हुए थे या कोई मेडिसिन चली थी? नहीं सर। अच्छा, कोई ऐसे नहीं। घर में किसी को गंजेपन का इशू है? हाँ सर, थोड़े बहुत बाल सबके झड़ते हैं। थोड़े बहुत बाल सबके झड़े हुए हैं। हाँ। ओके। 4-5 सालों से ये 4-5 महीने से ये प्रॉब्लम हो रही है। हाँ सर। ठीक है, पहले मैं आपका बाल टेस्ट करूंगा। ये डर्मोस्कोप है, इसमें बालों की स्थिति देखूंगा और पुल टेस्ट करूंगा। चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं। इसलिए आपको जो हेयर फॉल है, ये हेयर फॉल हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से, इसको बोलते हैं मेल पैटर्न थिनिंग। आम भाषा में गंजेपन को मेल पैटर्न थिनिंग बोलते हैं और मेडिकल भाषा में इसको कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। ठीक है, इसमें हमारे खून में, हम मेल हैं तो हमारे खून में मेल कैरेक्टर को बरकरार रखने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स अच्छी खासी मात्रा में बनता है, जितना जरूरत होती है। अगर हम हार्मोनल वे पे देखें तो टेस्टोस्टेरोन का 98 से 99% पार्ट प्योर टेस्टोस्टेरोन बन जाता है एक सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन हार्मोन प्रोटीन के साथ मिलकर के 2 से 3 दिन से ये फ्री टेस्टोस्टेरोन के फॉर्म में आता है, ब्लड में मूव करता है और ब्लड में ये 5-अल्फा एंजाइम से मिल जाता है और ये डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बना देता है। लेकिन इसकी बनता है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा बनने लगता है तो हमारे सिर के 3 हिस्से ऐसे होते हैं, फ्रंटल एरिया, मिड स्कैल्प एंड क्राउन पोर्शन। ये एरिया के बाल टेम्परेरी बाल कहे जाते हैं, दिखने में एक जैसे दिखते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इन बालों के जड़ों में कुदरती तौर पर डीएचटी हार्मोन्स के रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो जब भी खून में डीएचटी बढ़ता है तो वहां जाकर के चिपक जाता है और उनके फॉलिकल्स को, उनके ब्लड वेसल्स को श्रिंक कर देता है डीएचटी हार्मोन्स, और बालों को फॉलिंग फेज में भेजने का सिग्नल देता है, जिससे बाल धीरे धीरे मिनिचराइज होते जाते हैं और एक टाइम पे टेक्निकली डेड हो सकते हैं। तो ये पूरा इसकी पैथोलॉजी है। तो हमें क्या करना है? अभी हमें एंटी डीएसटी दवाई खानी है जो डीएसटी हार्मोन्स की मात्रा को खून में कम रखे। दूसरा क्या करना है कि जिन चीजों से बाल बनता है, जैसे मल्टी मिनरल, मल्टी विटामिन, एसेंशियल अमीनो एसिड, इनका लेवल ब्लड में बढ़ाना है और थोड़ा हमको अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा रखना है। दोस्तों, सबसे बड़ा गंजापन का कारण होता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर की वजह से अगर हमारे पैटर्नल या मैटरनल साइड में डीएसटी हार्मोन्स की प्रॉब्लम किसी को रही है, गंजेपन की प्रॉब्लम किसी को रही है, तो उनके भी बाल गए हुए होंगे और हमारे भी जाने की ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम शुरुआती दौर पे ही एंटी डीएसटी मेडिसिन खाएंगे, जिससे हम गंजेपन को डिले कर सकें और साथ में जिसको गंजापन आ चुका है उसमें दोबारा नए बाल नहीं आते हैं। वहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन होता है नए बाल उगाने के लिए, जिसमें सिर के पिछले हिस्सों से बाल लिया जाता है। पिछले हिस्सों से ही इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो उन बालों के जड़ों में डीएसटी के रिसेप्टर नहीं पाए जाते। तो जब भी कभी भी डीएसटी हार्मोन्स खून में बढ़ेगा तो उनमें गंजेपन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे लोग
ऐसे मिथ्स सलाह देते हैं या प्रोपोगेंडा एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि ये तेल लगाओ बाल वापस आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें अपना समय और पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम लेबोरेटरी में या मेडिसिन से बाल नहीं उगा सकते। जब बच्चा माँ की पेट में होता है तभी डिसाइड हो जाता है इसके बाल कैसे आएंगे। किसी भी वजह से, हार्मोन्स की वजह से या किसी और वजह से अगर बाल जाता है वापस तो दोबारा नहीं आता है। तो बहुत ही वैल्यूबल है हमारा बाल, हमारा क्राफ्ट, इसको बचाना। क्योंकि अगर अभी आपको गंजेपन का शुरुआत हुआ है तभी अपने रिगार्डिंग डॉक्टर्स को दिखा करके इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए।